चले बेटा, आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन भी पढ़ा है, सिंपल था। जस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की तरह ही हम आज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन भी सीखेंगे। और ये बेटा ये कोई अलग चीज नहीं है। आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए हैं बायर टेस्ट। याद है आपको बायर टेस्ट? बायर टेस्ट में आपने ये कहा था, बायर टेस्ट में आपने ये बात डिस्कस की थी कि अल्कीन्स और अल्काइंस डीक्लोराइज्ड द पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। बेटा आप एक बात याद रखिए, इसकी पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं, ऐसा होता क्यों है। बाद में आपको बताऊंगा ये टेस्ट कहां कहां पर यूज हो रहा है और इस टेस्ट को हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, कैसे कैसे आपको शॉर्ट्स आएंगे बोर्ड में। यहाँ से ये लॉन्ग के तौर पर भी आता है, छोटा सा लॉन्ग है बट लॉन्ग में आता ही है। हम इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे वो भी हम सीखेंगे। एमसीक्यूज कैसे आएंगे और शॉर्ट कैसे आएंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इसकी जरा बेसिक बातों को डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता। अल्केन को जब आप अल्काइन के साथ अल्केन को जब आप ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो वो होते नहीं है, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जरा इसकी बात करते हैं। एक बात याद रखें बेटा, चाहे डबल बॉन्ड हो और चाहे हमारे पास हो ट्रिपल बॉन्ड, आपको एक बात बताई गई थी कि पहला बॉन्ड हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड, एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एक ऑर्बिटल ऐसे और एक ऑर्बिटल ऐसे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग मींस दैट जो सिग्मा बॉन्ड बनाया वो बनाया ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इतना ज्यादा आप अभी ना इसको चाहे याद रखें, आप आगे एफएसए में जाके इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे हिब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है जी। और जो दूसरा बॉन्ड होता है बेटा वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड ओवरलैपिंग। बेटा इस तरह हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है, एक पी ऑर्बिटल ऐसे आएगा और एक पी ऑर्बिटल ऐसे, और इनकी ओवरलैपिंग इस तरह हो रही होगी। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड ओवरलैपिंग, एक पी ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल head to head overlapping, sigma bond. Sigma bond, as we know that sigma bond is stronger than pi bond because sigma bond head to head overlapping से बना है। यहाँ फिजिकल कंटेंट हो रहा है, और पाई बॉन्ड किस तरह बना है? जस्ट ओवरलैपिंग साइड बाय साइड। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। इसीलिए इसकी ख्वाहिश ये होती है ये टूट जाए किसके अंदर? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर। किसके अंदर टूट जाए? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। गॉट इट? ये बात आपको समझ आ गई है? मतलब एक डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड वीक होता है, अगर वो अपने आप को तोड़ ले तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, वो नहीं टूटेगा क्योंकि वो तो स्टेबल है। ऐसे बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जिनको हम अल्काइंस कहते हैं, इसके अंदर एक होगा सिग्मा बॉन्ड और दो बॉन्ड कौन से होंगे? पाई बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होंगे? पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड टू हेड और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। गॉट इट? तो ये दोनों बॉन्ड वीक होंगे, इनकी भी यही कोशिश होगी ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाए किसके अंदर? एक ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर, जो कि हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड। ये बात समझ आ गई है? मतलब हम जब अल्कीन्स के रिएक्शन देख रहे थे तब भी डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू अ सिंगल बॉन्ड, और हमारे पास वहां पे क्या बना था? ग्लाइकोल बना था। जब आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे वो भी टूटेगा और अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट मिलेगी ऑक्सैलिक एसिड की। व्हाट इज ऑक्सैलिक एसिड? भी आपको बताऊंगा। पहले हम ये समझने के बाद हम देखते हैं हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है जी बेटा, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल, वो कहेगा राइट अ शॉर्ट, ये मैंने लिख रहा है, ये इजी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। अगर आपके पास ये आया तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आता है बायर टेस्ट, बायर, अगर तो आपके पास आया बायर टेस्ट तो आप वही लिखेंगे जो आपने चैप्टर नंबर 4 के एंड में याद किया था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट से ऊपर वाला KMnO4 वाला। गॉट इट? लेकिन वो कहता है बायर टेस्ट विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या बताएंगे? यही आप बता रहे होंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। गॉट इट? और अगर आपको इस तरह आ जाए हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन्स एंड अल्काइंस, मतलब अगर आपके पास एक पड़ा हुआ है अल्केन और आपके पास एक तरफ पड़ा हुआ है अल्काइन, सिंगल बॉन्ड वाला एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब बेटा ऐसा होता तो है नहीं, आपके पास कंपाउंड
बता रहा हो कि वो अल्कीन है या वो अल्कीन है या वो अल्काइन है, या आपको बॉन्ड नजर आ रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अगर ब्रोमीन का या फिर अगर KMnO4 का पिंक कलर डीक्लोराइज हो जाए, मींस दैट ये हमारे पास यहाँ पे अनसैचुरेशन थी। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं हम इसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ये हमारे पास बेसिक नॉलेज थी, ये क्वेश्चन कैसे आएंगे और ये बॉन्ड क्यों बनता है। तो पहले आप बताएंगे अल्काइंस dechlorize the alkyne dechlorize the pink color of, ये अगर आप भूले नहीं है तो आपने बात पहले भी की हुई है, पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। KMnO4, यहां पे एक वर्ड आया एसिडिफाइड, क्या वर्ड आया, एसिडिफाइड। बेटा KMnO4 अकेला इतना रिएक्टिव नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम KMnO4 के अंदर एसिड को डाल देते हैं, थोड़ा सा, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड इन द मिक्सचर ऑफ वाटर, KMnO4 एंड एसिड। पानी लिया, पानी में KMnO4 डाला, पानी को शेक किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसका पिंक कलर आ गया। और पिंक कलर के लिए हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप डालेंगे KMnO4 के, और वो पिंक कलर का वो जो हमारे पास एसिड के वो एसिडिफाइड KMnO4 बन जाएगा। KMnO4 यानी कि अल्काइंस डिक्लोराइज द पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विद द when they react with, चले अभी इतना ही याद, एसिडिफाइड KMnO4। दूसरा पॉइंट आप क्या याद करेंगे बेटा, दूसरे पॉइंट में आप ये देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो KMnO4 है वो अपना कलर डिक्लोराइज कर देता है। ठीक है जी, अच्छा हो क्या रहा होता है बेटा, आपने एक बात और याद की हुई है अपने अल्कीन वाले चैप्टर के अंदर ही, कि हमारे पास MnO4 आइंस के जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल है वो रिएक्शन कर रहे होते हैं अल्काइंस के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं MnO2 के अंदर। ये बात आपको याद है ना, यहां भी वैसे कुछ हो रहा होगा, MnO4 आइंस कन्वर्ट हो रहे होंगे MnO2 आइंस के अंदर, गॉट इट। और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इसमें कैसे यूज हो रहा है, आते हैं बेटा, ये बातें आपको बुक से बिल्कुल कॉपी पेस्ट आप कर देंगे, पॉइंट्स की फॉर्म में आप लिखेंगे ये क्योंकि लॉन्ग में है। अब हम आते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन हमारे पास क्या है जी, रिएक्शन बेटा, ये रिएक्शन हम स्टेप में लिखेंगे क्योंकि ये लॉन्ग में आएगा। अगर हम एक ही रिएक्शन में बिल्कुल इसको समराइज कर देंगे तो बात हमारी अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअल नहीं बनेगी, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर एक तरह किया होगा। पहले हम लेंगे अल्काइंस, बेटा ये देखें अल्काइंस 3H ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये मैंने क्या लिया, एसिटाइलिन, ऐसे ही है, ये हम क्या यूज कर रहे हैं, हम एसिटाइलिन, ये हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं MnO4 के साथ अलॉन्ग विद वाटर। ये बैलेंस 4 MnO4 KMnO4 एंड H2O, 4 KMnO4 एंड 8 H2O, ये बैलेंस आपने ऐसे लिखनी है, इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है, अभी आप मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, आपने ऐसे याद करना। 3 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं हमारे पास एसिटाइलिन के, 4 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं KMnO4 के, 8 मॉलिक्यूल हमारे पास यूज हो रहे हैं किसके, वाटर के। क्या हो रहा होगा हमारे पास, मैंने आपको बताया जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है जो कि वीक बॉन्ड है, दे कन्वर्ट इनटू अ सिंगल बॉन्ड। कब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से निकल के इसके साथ अटैच हो जाएंगे, जिस तरह हम अल्कीन्स में पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, पहले लिख लें 3H कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से वो ब्रेक हो गए, यानी कि दोनों पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो गए, कार्बन एंड H। इसको जरा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहां पे हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर अटैच होंगे,
अल्कीन की बात कर रहे थे तो अल्कीन में हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे थे क्योंकि हमारे पास वहां पे डबल बॉन्ड था। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास यहां से निकलेंगे और यहां पे आके अटैच हो जाएंगे। बेटा बुक पे ऐसे नहीं किया हुआ, आप ऐसे ही करेंगे। ये देखिए OH 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 एंड आपने ऐसे ओपन करके लिखना है। उसकी रीजन क्या है बेटा, आपने ओपन करके लिखना है। उसकी रीजन क्या है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं हम। देखें बेटा, यहां से OH कार्बन के एक एंड से हम रिमूव करेंगे OH और कार्बन के दूसरे एंड से हम रिमूव करेंगे हाइड्रोजन। जहां से OH रिमूव होगा वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। कार्बन के एक एंड से हम रिमूव करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन के दूसरे एंड से हम रिमूव करेंगे ऑक्सीजन, यानी कि OH पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन अभी हम पहले रिएक्शन को बैलेंस तो कर लें। हमारे पास ये स्पीशीज बनेगी अलॉन्ग विद हमारे पास 4 MnO एंड 4 H2O, 4 MnO2, 4 MnO2 एंड 4 KOH, 4 KOH। आसान है ये रिएक्शन, बिल्कुल वैसे जैसे आप पहले भी पढ़ के आए हैं। डिफरेंस क्या है, वहां पे ये स्पीशीज बनी थी अल्कीन्स में क्योंकि वहां डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटेगा 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेंगे, बाकी यही था MnO2 एंड 4 H2। बेटा आप वर्डिंग वो भी यूज कर सकते हैं जो आपने अल्कीन के सेक्शन में की थी कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्शन करेगा MnO4 के MnO2 आयंस के साथ, MnO4 के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे MnO2 आयंस के साथ। अब आप क्या लिखेंगे, आप वैसे लिखेंगे कि जो ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि जो वीक बॉन्ड है, दीज बॉन्ड आर रिएक्ट विद MnO4 एंड दे फर्दर कन्वर्ट इनटू MnO2। ये बात आप अल्कीन से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है जी। और हम तीसरे पॉइंट में आप देखेंगे हमारे पास वाटर की रिमूवल हो रही है, इस मॉलिक्यूल से वाटर की रिमूवल हो रही है, ठीक है जी। ये बुक जरा पकड़े। अब देखिए बेटा, आप अगले स्टेप में इसको लिखेंगे दोबारा, ठीक है जी। ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म है। ये खुद ब खुद फर्दर अपने आप को आगे कन्वर्ट कर रही होती है। इसको हम लिख लेते हैं जी। हमारे पास है 3H कार्बन कार्बन, यहां पे हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास अटैच है। हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, 2। हम इकट्ठे नहीं लिख रहे, हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि आपको मैंने रूट ऑफ मैकेनिज्म समझाना है। OH 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 एंड, कंफ्यूज तो नहीं है, ये इतना बड़ा जॉइंट स्ट्रक्चर बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि यहां पे रिमूवल ऑफ वाटर हो रही है, 2H2O रिमूव हो रहे हैं। कैसे रिमूव हो रहे हैं, जो रिमूव हो रहे हैं मैं रेड से आपके सामने ड्रा करता हूं। बेटा कार्बन के एक एंड से आपने क्या रिमूव करना है, अगर आप कार्बन के एक एंड से OH रिमूव कर रहे हैं तो दूसरे वाले एंड से आप H को रिमूव करेंगे। ये बात समझ रहे हैं हम। अगर आप कार्बन के इस एंड से इस OH को रिमूव कर रहे हैं तो कार्बन के इस एंड से आप इस H को रिमूव करेंगे। अब क्या होगा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक पे आपके लेवल में नहीं बताई जाती, इस बात को समझे जरा। क्या देखें बेटा, एज वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जानते हैं ना आप इस बात को। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर, बताएं, 6। 5 नाइट्रोजन वाला ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 6, एंड हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें आ गया पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। आप बोर्ड में बना सकते हैं, ठीक है बेटा। जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या ऑक्सीजन अलाउ करेगी कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, ऐसा इम्पॉसिबल है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जब कोई एटम निकल रहा होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा होता है। बात समझ रहे हैं हम। यानी कि यहां से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो हाइड्रोजन आयन यानी कि केटाइन यानी कि प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज होगा, समझ गए। अब आप ऐसे देखेंगे एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये वाला पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझे हम।
समझ लें, ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये दे के जा रहा है प्रोटॉन की फॉर्म में, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। सेम केस इधर भी हो रहा होगा, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये जो रिमूव हो रहा होगा तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ गए हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब यहां पर आ जाए, यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहा है, क्या निकल रहा है, यहां पे पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहा है। अब हमने इस हाइड्रोजन को डिस्कस नहीं करना, अब हम इस ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन? कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, ठीक है जी। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन यहां से भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन यहां से अकोमोडेट करती हुई जाएगी। इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है बेटा। आपको एक बात बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहां पे एरो हेड होता है वहां मतलब बॉन्ड बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, बॉन्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले भी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना देते हैं। और जहां पे ऐसे एरो निकल रहा है बाहर की तरफ, वो क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पर, हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये बात समझ गए हैं? अब देखिएगा, यानी कि ऑक्सीजन यहां से अपना बॉन्ड ब्रेक करती हुई जा रही है। गॉट इट? यहां से भी ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन यहां से अपना बॉन्ड ब्रेक करती हुई जाएगी। जब OH में से, ये देखो बेटा, जब OH निकलेगा नेगेटिव चार्ज के साथ और यहां से H निकलेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर। एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से, यानी कि -2H2O। इस बात की समझ आ गई? ये हमारे पास क्या रिमूव हुआ है, -2H2O। वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो यहां पे लिख दिया हमने रिमूवल किया वाटर की, कहां से, इस मॉलिक्यूल से। बाकी क्या बचा बेटा, ये देखो, बाकी हमारे पास बचा H, ठीक है, H, यहां पे आ गया कार्बन, यहां पे आ गया दूसरा कार्बन, यहां पे आ गया H, होर से नीचे से तो OH निकल गए, तो नीचे तो कुछ भी बॉन्ड नहीं बचा, ऐसे ही है। ऊपर से HH निकले हैं, यहां पे आ गया सिंगल बॉन्ड O और यहां पे आ गया सिंगल बॉन्ड O। क्या ये मैंने ठीक बनाया? नहीं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया, तो यहां पे आ गया डबल बॉन्ड और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। इसको आप क्या कहते हैं बेटा? वो आप बैलेंस करने के लिए लिख लें, नहीं भी लिखेंगे, अगर आप यहां पे ऐसे लिखते हैं रिएक्शन, तब भी कोई इशू नहीं है। नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो बता रहे हैं फर्दर, हम नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद रिएक्शन गोज ऑन हो रहा है, क्योंकि आपने एक बीकर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन अगर कर रहा हूं, समझाने के लिए आपको जस्ट बता रहा हूं, अगर इसके अंदर मैं डालूं फॉर एग्जांपल अल्काइन, बाद में इसमें डालूं एसिडिफाइड KMnO4, तो KMnO4 में से ऑक्सीजन रिलीज होते जाएंगे और रिएक्शन गोज ऑन होता रहेगा, ठीक है जी। तो बैलेंस करने की बार बार जरूरत नहीं है, आप एक मॉलिक्यूल लेके चलें। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम नाम देते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या कहते हैं इसको हम? ग्लाइऑक्सल। क्या कहते हैं हम इसको? ग्लाइऑक्सल। लॉन्ग बनता जा रहा है ना, दो तीन बातें आपने, ये एक लाइन आप यहां से लिखेंगे, एक लाइन आप अल्कीन वाले से निकाल लेंगे कि द ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टेड विद MnO4 which are given from KMnO4 and further convert into a MnO2, ये भी आप लिखेंगे, and 4 hydroxyl group attached with alkyne, ये भी आप लिखेंगे। 3 लाइंस भी आ गई आपके पास, रिएक्शन का तीसरा स्टेप भी आ रहा है। अब बेटा ये फर्दर दोबारा रिएक्शन करता है, कैसे? ये देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइऑक्सल हम कहते हैं, HC डबल बॉन्ड O, कार्बन C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, इसी को कह रहे हैं ना हम ग्लाइऑक्सल। ऐसे ही है ना ग्लाइऑक्सल। क्या हमने KMnO4 को उससे रिमूव किया है? नहीं किया। KMnO4 अंदर ही है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही है, वो ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करता रहेगा। यहां से अगर आप कुछ भी नहीं करें, आप रिएक्शन को वैसे ही रहने दे, पड़ा रहने दे, तो क्या होता है, होगा ये कि KMnO4 प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा
और एक ऑक्सीजन इधर, और ग्लाइऑक्सिल कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। ये देखें बेटा, यहां पे आ गया H, ये H वही था जो पहले से हमारे पास था। एक ऑक्सीजन यहां से, ये नया वाला ऑक्सीजन आया जो हमें इसने प्रोवाइड किया। बाकी क्या था हमारे पास? कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन हमें किसने प्रोवाइड किया? रिएक्शन मिक्सचर यानी कि KMnO4 ने, और H। इसको हम क्या कहते हैं? हम ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहते हैं हम इसको? बेटा अगर मैं यहां पे ऐसे हाथ रख लूं, ये क्या बना? इसको बोलो जरा, ये क्या बना? सी, शाबाश, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे हाथ रख लूं, क्या बना? यानी कि ऑक्सैलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। और ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलते हैं। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, COOH एंड COOH। इसी को हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ये आपका आज का टॉपिक था बेटा, 1 मिनट, ये आपका टॉपिक था। अब हम डिस्कस कर लें कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और MCQs कैसे कैसे बनते हैं। यहां तक हमारा था लॉन्ग। अब बात करते हैं बोर्ड में कैसे आ रहा। देखिए बेटा, हमने जब अल्कीन पढ़ा था, अब जगह नहीं है, हमने जब अल्कीन पढ़ा था, हमने देखा था अल्कीन में एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड, वीक बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, और वो कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर? एक ही स्टेप का रिएक्शन था, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था? अल्केन्स तो बन रहा था 1,2 इथेन डाइओल, जिसको आप ग्लाइकोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपको बोर्ड में MCQ आया, अल्कीन कन्वर्ट इनटू आफ्टर द रिएक्शन ऑफ KMnO4 इनटू कन्वर्ट इनटू, अल्कीन्स रिएक्ट विद KMnO4 एंड कन्वर्ट इनटू, नीचे मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑक्सैलिक एसिड, ये हो गई, ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइकोल, या नन ऑफ दीज। क्या लगाएंगे आप? देखें, ग्लाइकोल, ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सिल, बात मिलती मिलती लगती है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर मैं कहूं अल्केन्स रिएक्ट विद KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 एंड कन्वर्ट इनटू, इसमें आप फिर ऑप्शन क्या लगाएंगे? ग्लाइऑक्सिल, ऑक्सैलिक एसिड, या फिर आप लगाएंगे ग्लाइकोल, या आप लगाएंगे नन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे? फाइनल ऑप्शन नहीं बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। हमेशा आपने फाइनल प्रोडक्ट बतानी होती है, यानी कि मेरा इस रिएक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे रिएक्शन में स्टार्ट करूंगा, जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर KMnO4 ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे, और वो ऑक्सीजन पहले यहां पे ऑक्सीडाइज होंगे, बाद में यहां पे ऑक्सीडाइज होंगे। हमारी फाइनल प्रोडक्ट यहां से स्टार्ट होगी, और हमारी फाइनल प्रोडक्ट जब तक नहीं बनेगी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन गोज ऑन रहेगा, और हमारे पास क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास अल्काइन से क्या बनेगी? ऑक्सैलिक एसिड। और अगर मैं आपको बोर्ड में कन्वर्जन दे दूं, अल्काइन टू ऑक्सैलिक एसिड, तो आप घबराएंगे नहीं, आप जस्ट अल्काइन लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमने डिस्कस की है अल्कीन्स के अल्काइंस का सेक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। और हमारी फाइनल बात यही हमें याद रहेगी, अल्कीन्स कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? ग्लाइकोल के अंदर। अल्काइंस कन्वर्ट किसके अंदर होते हैं? हम ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। ठीक है।